संसार के प्रत्येक प्राणी की ये बीमारी है कि उसका मन अशांत है। सब कुछ होने पर भी ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ और पाना बाकी है। चंचल है मन, बार बार मन धनवान को देखने पर मन धनवान की तरफ चला जाता है कि काश हम भी ऐसे होते। बड़ी गाड़ी किसी की दिख जाए तो मन वहां चला जाता, काश हमारी भी ऐसी होती। किसी का ऐश्वर्य देख लो तो ऐसा लगता हमारा भी ऐसा यश कीर्ति होती। तो ये मन की चंचलता यही तो है कि जिसे देखता है मन उसके पीछे भाग जाता। किसी सुंदर स्त्री को देखा मन उसके पीछे चला गया, सुंदर पुरुष को देखा मन उसके पीछे चला गया। मतलब मन क्या है कि मन आपके पास तो है पर आपके कंट्रोल में नहीं। जिसे देखता है मन उसके पीछे भाग जाता है। क्यों? आपका मन, आपका दिल जिसे देखता है मन उसकी तरफ चला जाता है। क्यों मैया, बात सही है? अभी वो एक लड़की आपने टीवी पर सुनी होगी, न्यूज में चल रही है, उसने अपने पति को मार के ड्रम में पैक कर दिया, सीमेंट डाल दी। क्यों? बहुत ध्यान से सुनो, हम जो कहना चाह रहे हैं वो सुनो। जबकि उसका पति बहुत कमाऊ था, कमाने वाला था, पत्नी के कारण उसने अपने माँ बाप तक को छोड़ रखा था कि बस तू खुश रहे। बोलो हाँ। लेकिन उस महिला को क्या हुआ? एक 2 कौड़ी के लड़के से प्यार हो गया और दूसरे मर्द, दूसरे पुरुष के चक्कर में उसने अपने पति को मारकर ड्रम में पैक कर दिया। यही तो घटना है। बोलो हाँ। क्यों मैया? ये नहीं है? ये मैया तो मना कर रही है। आप नहीं थी वहां पे? अच्छा सुनो, अभी नया केस है, आपने नहीं सुना हो तो सुन लो। एक लड़की, एक उसकी छोटी गुड़िया है, 4-5 साल की, जितनी छोटी सी बच्ची, अपने अच्छे सुंदर पति को छोड़कर, कमाऊ पति को छोड़कर मार दिया उसे, और एक लपोड़ू के साथ, झंडू बाम के संग, बिल्कुल 2 कौड़ी का, उसके साथ वो रंगरलियां मना रही है, अपने पति को ड्रम में पैक करके मार के चली। क्यों? क्योंकि उस स्त्री का मन उसके कंट्रोल में नहीं था। पूरा खेल कहां से शुरू हुआ? बोलो, मन से। मन जब, अरे रावण का मन लग गया पराई स्त्री में, सर्वनाश हो गया। जब आपका मन पराई स्त्री में या पराये मर्द में लगेगा तो नाश तो होगा। इसलिए कहता हूं कि मन पर इतना कंट्रोल रखो कि कितना भी सुंदर पुरुष हो, स्त्री कितनी भी सुंदर हो, पर हमारा मन अपनी पत्नी और अपने पति के सिवा कभी किसी और में मन लगे ही ना। और ये तब संभव है जब आप अपने मन को सत्संग से जोड़ देंगे। कैसे करेंगे मन को कंट्रोल? सत्संग से। और धीरे धीरे मन को सबसे हटाओ। पराई औरत में तुम्हारा मन जा रहा है तो अपने को 4 थप्पड़ मारो। तुम्हारा बेटा गलत जाता है तो मारते हो कि नहीं? डांटते हो कि नहीं? तुमने सबको डांटा, सबको मारा, पर खुद को तुमने सजा दी ही नहीं। बताओ, जब और कोई गलती करता है तो आप दंड देते हो, आपकी पत्नी जरा गलती करे तो आप डांट देते हो, आपका बेटा गलती करे आप डांट देते हो। तो जब आप ही गलती करेंगे, आपका मन गलती कराएगा, तो आप उसे डांटते क्यों नहीं हो? इसका मतलब नहीं डांटने से तुम्हारा मन तुम्हारे सिर पर चढ़ जाता है और फिर वो मन सारी जिंदगी तुम्हें अपनी उंगलियों पर नचाता है। अच्छा ये बताओ, मन हमारा गुलाम है कि हम मन के गुलाम हैं? जोर से। मैया
आप बताओ मेरी माँ, आप गुलाम हो मन के? आप बताओ मैया, मन के गुलाम आप बताओ क्या? आपका गुलाम मन है या आप मन के गुलाम हैं? आप मन के गुलाम हैं? आप बताओ भैया। पीछे वाली मैया, कौन किसका गुलाम है? ये पीले भैया बताएंगे हमारे। सच्चाई तो ये है कि हम मन के गुलाम नहीं है। रियल तो ये है कि मन हमारा गुलाम है, मन हमारा। लेकिन उस मन ने आपको इतना बांध दिया कि उस मन ने अपनी चतुराई से आपको गुलाम बना लिया। जबकि होना क्या चाहिए? साधु संत क्या करते हैं? बड़ा कौन? जो मन का गुलाम है वो बड़ा नहीं, जिसने मन को अपना गुलाम बना रखा है वो बड़ा है। मन पर कंट्रोल है। मन कहां जा रहा? चल। अब मन के गुलाम आप हो गए तो फिर यही लोग तो ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। ये कौन ताक रहा है? मुन्नी बदनाम हुई, ये शीला की जवानी, ये सब कौन देख रहा है? वही लोग जो मन के गुलाम हो। मन दिखा रहा है, यही देखो, तुम्हारा मन यहीं जा रहा है। इसलिए मन को अपने कंट्रोल में रखो ताकि मन कभी कहीं ना जाए। क्यों मैया, आप भी मन की गुलाम हो गई मेरी माँ। इसलिए अब उल्टा करो, अपने मन को अपना गुलाम बनाओ। कब तक गुलामी करोगी मैया मन की? मन कहता है कि चाट पकौड़ी खाएं तो खाने लग गए। मन कहता है जरा पिज्जा बर्गर खाएं तो खाने लग गए। ये मन, आज तुम समय के पहले बीमार पड़ गए तो मन का खाते पीते रहे इसलिए तो बीमार पड़ गए। मन ने जो कहा वो कर लिया। नहीं, मन का कहा ना मानो, ये मन मरवाएगा। डॉक्टर ने बोला है कि शक्कर नहीं खाना, मिठाई नहीं खाना, शुगर है, और मन कहता है एक गुलाब जामुन खाएं, और मन खवा दिया गुलाब जामुन तो मर जाओगे। बोलो हाँ। इसलिए मन हमारा कौन है? दोस्त की दुश्मन। मन हमारा दोस्त है। कब? जब मन हमारे अनुसार चले। यदि मन हमारे अनुसार नहीं चलता तो मन हमारा, यदि मन हमारे कंट्रोल में है तो मन हमारा दोस्त है, और मन हमारे कंट्रोल में नहीं तो मन हमारा। अब तुम्हारा मन बार बार गलत जगह जा रहा है तो तुम्हारा मन दोस्त है कि दुश्मन है? रावण का नाश किसने करा दिया? उसके भटकते हुए मन ने। और भटकाओ मन। बोलो हाँ। थोड़ा तो कंट्रोल करते। रावण, तुम पंडित थे, तुम ज्ञानी थे, पढ़े लिखे थे। तुम बहन ने आई सूर्पनखा बोली बहुत सुंदर है, सीता चुराओ, तुम्हारे लायक है। कैसी तुम्हारी बहन? भड़का रही हो, तुम भड़क रहे हो। और उसके कहने से तुमने एक महिला को चुरा लिया, एक स्त्री को चुरा लिया। क्या हुआ? अरे रावण महाशय, कम से कम थोड़ा तो मन पे कंट्रोल करते। मन संभाल के रखना चाहिए। मन को कैसे रखना चाहिए? मन बिल्कुल बंधा हो। अच्छा बताओ, आजादी अच्छी है कि बंधन अच्छा है? बोलो। आजाद कौन कौन होना चाहता है? आजादी किसे चाहिए? किस किस को आजाद होना है? हाथ उठाओ। कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं। किसे बंधन में रहना है? सुनो, रावण आजाद था कि बंधन में था? बोलो।
और राम आजाद थे कि बंधन में थे? राम मर्यादा के बंधन में थे, रावण आजाद था। आजाद था तो जो मन पड़े वो करता था, इसलिए अपने को आजाद ना बनाना। सूर्पनखा आजाद थी कि बंधन में थी? आजाद थी। सूर्पनखा किसी को भी आई लव यू कह देती थी, जो उसे पसंद आया आई लव यू, ब्याह कर लो हमारे साथ, है? आजाद है। ऐसे ही आजकल लोग आजकल सबको क्या होना? आजाद। हमें आजादी चाहिए, माई लाइफ माई चॉइस। ये सब सूर्पनखा का कल्चर है, आजादी। सीता मैया आजाद हैं या बंधन में हैं? सीता माता मर्यादा के, हाँ मेरी मां समझाओ अपने बच्चों को कि बेटा आजादी नहीं, संस्कार मर्यादाओं के बंधन में रहोगे। पतंग धागे से बंधी है तो ही आकाश में उड़ती है, यदि वो आजाद हो जाए तो गिर जाती है। बोलो हाँ कि ना? पतंग बंधन में है कि आजाद है? हाँ, और उसका बंधन कटा, आजाद हुई कि एक रत्ती ऊपर नहीं जाती, सीधा, और जैसे जब तक बंधन में होती है आकाश में नाचती है। बोलो हाँ, ये है साहब बंधन। आजकल माँ बाप के आशीर्वाद को, आजकल माँ बाप की सेवा को लोगों ने कहा कि नहीं हम इससे आजाद होना चाहते। हमें आज लड़की शादी करके जाती है, बोले हमें माँ बाप नहीं चाहिए, सास ससुर नहीं चाहिए, हम आजाद होना चाहते हैं, अकेले रहेंगे, हमें सास ससुर का झंझट नहीं चाहिए, सबको आजादी चाहिए। ये आजाद की जिंदगी मत जीना साहब, नाश हो जाता है। इसलिए दादी होनी चाहिए, दादा होने चाहिए। परिवार संयुक्त जब तक था तब तक विवेकानंद झांसी की रानी पैदा हुआ करती थी, और जब से आजादी मिली ये टपोरी पैदा हो रहे हैं, दो कौड़ी के। बोलो हाँ। जब तक माता अनपढ़ थी तब तक शिवाजी पैदा होते थे, भगत सिंह आजाद पैदा होते थे, और जब से मम्मियां पढ़ लिख गईं तो बच्चे देखो अपने माँ बाप पर ही गलत कमेंट कर रहे हैं। बोलो हाँ। इसलिए आजादी हमें नहीं चाहिए, हम अपने माँ बाप के बंधन में अच्छे हैं। क्यों जी, बात सही है? काम करो, माँ बाप की सेवा करो, पर मर्यादा में रहकर। बोलो तो मर्यादा में रहकर, चलो तो मर्यादा में चलो, खाओ तो मर्यादित खाओ। क्यों जी? बातें करो मर्यादित, हंसो मर्यादित, कपड़े पहनो मर्यादित। आजकल कपड़े पहने का भी सहूर नहीं। अब लड़की जरा कम कपड़े पहनती है, इसमें लड़की की क्या गलती है? गलती किसकी है आप बताओ? क्या उसका बाप ना देख रहा होगा बार बार अपनी बेटी को? क्या बाप की नजर ना जा रही होगी उसके शरीर के अंगों पर? जब पिता देख रहा है तो एक कपड़ा लेकर ढक क्यों नहीं रहा है? आज चलो घर के अंदर है, ठीक है, पिता के सामने है, कोई दिक्कत नहीं, पर कल समाज के सामने जाएगी अर्धनग्न होकर, तो दुनिया तो तुम्हें बैठी ही है देखने के लिए, और तुम और अपने से दिखाना चाहो शरीर को, तो देखने वाले की गलती क्या है? वो तो बैठी है ना देखने के लिए। बोलो मेरी मां, सही है कि गलत है? दिखाने वाला जब तैयार है तो देखने वाले की कहां गलती है? वो देख रहा है। हमारा प्रश्न ये है कि दिखाना क्या है, क्यों दिखाना है? हमारे देश में स्त्रियां सावित्री जैसे हुआ करती थी कि पति को यमराज ले जाता था तो यमराज के मुंह से वापस ले आती थी सत्यवान को। सावित्री ने यमराज के मुंह से पति को
मृत्यु हो गई पति की सत्यवान की। जब यमराज लेकर जाने लगे तो बोली सावित्री, महाराज मेरे पति को लेकर मत जाओ। नहीं, तुम्हारे पति का टाइम पूरा हो गया है, मैं जाऊंगा। यमराज लेकर चले, पीछे पीछे चल पड़ी यमराज के। किसके बल से? पातिव्रत धर्म के बल से साथ चल पड़ी, साथ शरीर। यमराज जी बोले पीछे पीछे ना जाओ, तुम्हारी मृत्यु नहीं है, अभी तुम जाओगी तो हमारे साथ गलत हो जाएगा। गलत ये हो जाएगा कि हम मरे हुए को लेकर जाते हैं, कोई जिंदा यमपुरी में प्रवेश नहीं कर सकता, जाओ तुम। तो बोली मैं एक शर्त पर जाऊंगी, मुझे एक वरदान दो। हाँ, जो तुम्हें चाहिए ले लो। तो कहा कि ऐसा करो, मुझे वरदान दो कि मैं 100 पुत्रों की माता बनूं। बोले तथास्तु। बोले तथास्तु काहे का? पति तुम ले जा रहे हो तो मां कैसे बनूंगी? अब वापस करो। इस चतुराई से अपने पति को बचा लिया सावित्री। बोलो हाँ, क्या वरदान मांग ली कि मैं अपने पति मतलब 100 बच्चों की मां बनूं। और मां तब बनूं, मेरे पति को तुम ले जा रहे हो मार के, तो बनूंगी कैसे? छोड़ो। छोड़ा, हार गए यमराज जी। एक वो नारी है कि वो पति के पीछे यमराज से लड़ने को तैयार है, और आज की नारियां पति को ड्रम में पैक कर रही हैं। जा यमराज जी लेके जल्दी। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया। इसलिए मेरी मां, धर्म को पकड़े रहो, बंधन में अच्छा है।